नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं इसमें कैरियर अड्डा। जी सर दोस्तों, सुबह के टाइम हम डेली पढ़ते हैं जीके क्विज और जीके के क्विज में हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हैं जो सभी एग्जामों में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रत्येक दिन सुबह के टाइम 6:30 बजे हम ये क्विज लगाते हैं और सभी क्विज में दिए गए प्रश्न को हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, जानते हैं उन प्रश्न के बारे में। तो आज फिर हम वही प्रश्नों के बारे में जानेंगे और प्रश्न की क्विज में डेली हम 30 प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या क्या हम लोगों को दिया है। आज फिर वही 30 प्रश्न है हम लोगों के लिए जो हम इस क्विज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो है चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, स्टडी ग्रुप और स्टडी जो है मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम ग्रुप के। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक को टच कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए कैरियर अड्डा अजीत सर के। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम शुरू करते हैं मॉर्निंग टाइम में अपना जीके क्विज। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और इसका हमें सही जवाब देना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रश्न के लिए देख लेते हैं। पहले प्रश्न में लिखा है INS अग्रणी पेंटी ऑफिसर्स स्कूल कहाँ स्थित है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मुंबई, जामनगर, कोयम्बटूर और लोनावाला। सही आंसर का जवाब देना है दोस्तों। इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों आंसर नंबर सी, कोयम्बटूर में जो है INS अग्रणी पेंटी ऑफिसर्स स्कूल जो है स्थित है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया किस विश्व कप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच हुआ था और ये किस साल में हुआ था और किस जगह हुआ था, और विद जो है उस देश के नाम के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेट दी गई है और उस जगह जहां पर हुआ था ये फाइनल मुकाबला और उस देश का भी नाम इसमें दिया गया ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में दिया गया 1983 में लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ था यह मुकाबला। ऑप्शन नंबर बी 1987 कोलकाता भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1992 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी 1996 लाहौर पाकिस्तान में। सही जवाब देना है इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता भारत में जो है 1987 में फाइनल मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच में। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत दालें का उत्पादक है, रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको भर करके हमको ये जो है प्रश्न जो है कंप्लीट करना है, पूरा करना है। 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है सबसे बड़ा, छोटी से छोटी, राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए उपयुक्त, ऊपर से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 1, सबसे बड़ा। भारत दालें का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्रिकेट में गेंद को बल्लेबाज या बल्ले को छूने के बिना बल्लेबाजी करने पर क्या ले जाया जाता है। पहला ऑप्शन देगा ले अलविदा, ऑप्शन नंबर बी बाय, ऑप्शन नंबर सी ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारे पास, कितने गैर स्थायी सुरक्षा परिषद यूएनओ के सदस्य अफ्रीकी एशियाई देश से संबंधित हैं। यानी जो स्थायी सुरक्षा परिषद है उसमें 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थायी रूप से हैं, लेकिन इसमें गैर स्थायी सदस्यों के लिए पूछा गया है वो भी अफ्रीकी एशियाई देशों से संबंधित हों। ऐसे कितने देश हैं जिनके अफ्रीकी खाई एशियाई देश हैं जो कि गैर स्थायी रूप से सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 5, 15, 2, 1। सही आंसर का जवाब देना है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 सदस्य ऐसे हैं जो गैर स्थायी रूप से यूएनओ के सदस्य हैं अफ्रीकी एशियाई देशों में से। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी केंद्र परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। 1971 में स्थापित किया गया था इंदिरा गांधी केंद्र परमाणु अनुसंधान केंद्र और उसके बारे में पूछा गया है कि ये भारत में कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमारे पास, इंदौर, टॉम्बे, महाराष्ट्र, कलपक्कम, चेन्नई, कोलकाता। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है कलपक्कम, चेन्नई में जो है इंदिरा गांधी केंद्र परमाणु अनुसंधान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी।
7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं सर, एडमंड हिलेरी ने किस साल माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा? सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही थे। इन्होंने किस वर्ष एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे? सन दी गई हैं 1992 में, सॉरी यहाँ पर 1952 में, 1953 में, 1954 में और 1955 में। सन बताना, इसमें सही सन क्या है? सही है 1953 में जो है सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे 1953 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में दिया गया भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर क्या था? भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर क्या था? ऑप्शन है जर्नीना, अप्सरा, पूर्णिमा, कामिनी। सही आंसर का जवाब देना है, इसका सही आंसर है कामिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? परमाणु केंद्र भारत में स्थापित किया गया था सबसे पहला, और भारत के किस जगह वो स्थित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूरत गुजरात में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निर्दोष थर्ड जो 1198 में पॉप बन गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला धर्मयुद्ध, दूसरा धर्मयुद्ध, तीसरा धर्मयुद्ध और चौथे धर्मयुद्ध। किस धर्म युद्ध के तहत निर्दोष थर्ड जो 1198 में पॉप बन गए थे, वो किस धर्म युद्ध के तहत जो है पॉप बने थे, इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 के तहत, यानी चतुर्थ धर्म युद्ध के तहत 1198 ईस्वी में पॉप बन गए थे निर्दोष थर्ड। 11वें प्रश्न की बात कर ले। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 वर्ष शांति के लिए एकजुट के प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 वर्ष शांति के लिए एकजुट के प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1960 में, 1965 में और 1980 में। सही आंसर का जवाब देना है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 वर्ष शांति के लिए जो प्रस्ताव एकजुट के लिए अपनाया गया था वो 1950 में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस भोजन में अधिकतम अवशोषण होता है? मानव शरीर के जो अंग होते हैं उनमें से किस में भोजन में अधिकतम अवशोषण करता है, इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। नरेटी, बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट। सही आंसर का जवाब देना है छोटी आंत जो है मानव शरीर के अंगों में भोजन में अधिकतम अवशोषण करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 13वें नंबर प्रश्न की। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 24 फरवरी, 10 दिसंबर, 15 मई और 21 जुलाई। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 10 दिसंबर को जो है भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 2002 में पिछले वर्ष विश्व कप हॉकी फाइनल में जर्मनी ने किसको हराया? 2002 में विश्व कप हुआ था हॉकी का, और जिसमें जर्मनी ने किसको हराया था इस बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और स्पेन। सही आंसर का जवाब देना, इसका सही आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराया था जर्मनी ने 2002 के हॉकी विश्व कप के फाइनल मैच में। 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बन गया? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, और कब भारत का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था भारत, इस बारे में बताना है। प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। 1945 में, 1947 में, 1959 में और 1960 में। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है 1945। 1945 में जो है भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। 16वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम की घटनाओं में भारत को 2002 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मिला? निम्नलिखित में से, यानी टीमें दी गई हैं, और किस टीम की घटनाओं में
भारत को 2002 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मिला था, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, 4 गुणा 200 मिली रेस में और 4 गुणा 100 मिली रेस में। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों कबड्डी। कबड्डी में जो है भारत को 2002 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 70वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का क्या नाम था? भारत में सबसे पहली जो स्वदेश में निर्मित की गई थी पनडुब्बी, उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। INS साल्की, ऑप्शन नंबर बी INS सावित्री, INS दिल्ली और INS विभूति। सही आंसर का जवाब देना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए INS साल्की जो है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, जिसका इस्तेमाल भारत ने स्वदेशी वस्तुओं से भी किया है। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? भारत में शुरुआत में जब पहला टेस्ट मैच खेला गया था उस सन के बारे में बताया गया ना है और 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ए है 1922 में, ऑप्शन नंबर बी 1932, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इसका सही आंसर जवाब देना है। सही आंसर हमारे पास 1932। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में जो पेट्रोलियम संस्थान स्थित है वह कहाँ स्थित है, इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए धनबाद, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। सही आंसर का जवाब देना है। भारत में जो पेट्रोलियम संस्थान स्थित है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2014 की विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया इंडिया की हैं जिन्होंने फेमिना का जो है विजेता रही थी 2014 में, और वो कौन रही थी उन बारे में पूछा गया है। ऑप्शन के 4 आंसर दिए गए हैं, 4 में से एक सही आंसर है जो हमें चुनना है। कोयला राणा, सुष्मिता सेन, प्रणीति शिंदे, खुशबू तिवारी। तो इसका सही आंसर है फेमिना मिस इंडिया बनने वाली 2014 की जो महिला थी वो थी कोयल राणा। 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21वें प्रश्न में दिया गया जलदापारा जंगल किस राज्य में स्थित है? जलदापारा जंगल है और वो भारत के किस राज्य में स्थित है, इस बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अजमेर। इसका सही आंसर का जवाब देना। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। जलदापारा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22वें प्रश्न की पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बनी। रिक्त स्थान है, ये खाली जगह खाली है, इसको पूरा करके हमको इस वाक्य को पूरा करना है। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बनी। 22वां प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। प्रमिला, राधा बर्तके, सुष्मिता सेन, खाली सुष्मिता। ओनली सुष्मिता और सुष्मिता सेन अलग अलग हैं। ऑप्शन सी में सुष्मिता सेन दिया है, ऑप्शन डी में सुष्मिता दिया है। तो सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सुष्मिता सेन जो थी भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी थी। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है अभी तक भारत के पास कितने मिस वर्ल्ड टाइटल्स हैं? अभी तक भारत के पास कितने मिस वर्ल्ड टाइटल्स हैं, इस बारे में हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। सही आंसर देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2013 की विजेता कौन है? फेमिना के बारे में भी बात की थी। 2014 में जो है मिस इंडिया रही थी सुष्मिता सेन, और फेमिना मिस इंडिया 2013 की बात की गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। प्रणीति शिंदे, नवनीत कौर ढिल्लन, ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता सेन और खुशबू तिवारी। सही आंसर का जवाब देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों नवनीत कौर ढिल्लन। 2013 में जो है फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली जिन्होंने अपने नाम किया था फेमिना मिस इंडिया 2013 में, उनका नाम था नवनीत कौर ढिल्लन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं।
भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की जो महिला थी पहली जिसने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था, उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ए है लारा दत्ता, ऑप्शन नंबर बी रूही सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रेमिला एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। सही आंसर देना है, इसका सही आंसर है प्रेमिला, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया अब्राहम। बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वें प्रश्न में पूछा गया फेमिना मिस इंडिया 2012 की विजेता बान्या मिश्रा भारत के किस शहर से संबंधित हैं, किस शहर की रहने वाली हैं? बान्या मिश्रा जिन्होंने भारत में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था 2012 में, अपने नाम किया था, ये किस शहर से संबंधित है इस बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, चंडीगढ़, केरल, हैदराबाद। सही आंसर का जवाब देना है, इसका सही आंसर है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं मिस फेमिना मिस इंडिया, जिन्होंने 2012 में खिताब जीता था अपने नाम है जिनका बान्या मिश्रा। 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। अभी तक कौन 2 भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं? 2 महिलाओं का नाम दिया गया है जिनमें हमको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, ऑप्शन नंबर बी रूही सिंह, लारा दत्ता प्रेमिला, सुष्मिता सेन और प्रेमिला। सही आंसर का जवाब देना है, इसका सही आंसर है दोस्तों सुष्मिता सेन और लारा दत्ता जो है मिस यूनिवर्स बनने वाली 2 भारतीय महिला हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 28वें प्रश्न की बात कर ले, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास। शेरशाह सूरी, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सही आंसर का जवाब देना है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना बनाई थी और इसी ने इसका निर्माण कराया था, शेरशाह सूरी ने। 29वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? भारत के राज्यों के नाम दिए गए हैं और इसमें चीनी के कटोरा के नाम से भी जो है प्रसिद्ध है। वह कौन सा देश है, वह कौन सा राज्य है भारत का? तो बताना है हमें। पहला ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अजमेर, पश्चिम बंगाल। सही आंसर देना है, इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। दूसरा आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा मिलें जो हैं गन्ने की, चीनी की उत्पादन करती हैं, वो उत्तर प्रदेश के ही अंदर है संपूर्ण भारत में। बात कर लेते हैं 30वें प्रश्न की, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में जो क्यूज आएगी इसी की पार्ट है वो कल आएगी। उसके बाद में उसी में मैं आपको जो है सारे इन क्वेश्चनों के आंसर भी दे दूंगा, जो आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से अच्छी वीडियो आएंगी जी की क्विज। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं 30वें प्रश्न की। 30 प्रश्न में कहा है लारा दत्ता किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी? लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी भारत की, और ये किस वर्ष भारत की जो है मिस यूनिवर्स रही है इस बारे में पूछा गया है। 1992 में, 2002 में, 2007 और 2000 में। सही आंसर का जवाब देना है। तो लारा दत्ता जो है 2000 में पूरी सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स रही हैं भारत की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आज का क्विज संपूर्ण हुआ है। इसी के साथ कल भी हम क्विज लेकर आएंगे अपनी आपके लिए, जिसमें आप जो बचे हुए आज के टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो कल आप लोग उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल अपनी मॉर्निंग टाइम में क्विज के साथ में, जिसमें हम अच्छे क्वेश्चनों को जानेंगे जो हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आते हैं। जय हिंद, जय भारत।